आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिमझिम भाग 2 का 5वां पाठ, दोस्त की मदद। पाठ का नाम क्या है? दोस्त की मदद। इंग्लिश में दोस्त को क्या कहते हैं? फ्रेंड। सबने सुना है ना। और मदद का मतलब क्या होता है? सहायता करना। इंग्लिश में कहते हैं हेल्प करना, सबका पता है। जब आप लोग आपस में अपने दोस्त की ज़रूरत पड़ती है तो उनकी हेल्प लेते हो ना, और उनकी हेल्प करते भी हो जब दोस्तों को मदद की ज़रूरत पड़ती है। आप खाना भी शेयर करते थे कक्षा में, लंच में, वाटर बोतल में भी शेयर करते थे, खेलने में भी एक दूसरे की सहायता करते थे, इसी तरह से काम में भी मदद करते थे। अभी इस पाठ में हम देखेंगे कि कौन कौन दोस्त हैं और किसने किसकी मदद की, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। लेकिन पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार कुछ जानवरों के बारे में बताना चाहती हूँ। ये कौन सा जानवर है? ये इसका नाम होता है कछुआ। कौन सा जानवर है ये? कछुआ। ये पानी में भी रहता है और ज़मीन पे भी रहता है, ये दोनों में भी रह सकता है, पानी में भी और ज़मीन में भी। लेकिन इसकी क्या विशेष गुण होता है इसके अंदर? इसकी जो चाल होती है वो बहुत धीमी होती है, ये बहुत धीरे से चलता है। और इसकी जो ये ऊपर वाली परत होती है ये इतनी कठोर होती है कि इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। जब भी इसको खतरे का आभास होता है तो ये क्या करता है? अपने इस पूरे मुंह को इस खोल के अंदर छुपा लेता है, इस परत के अंदर छुपा लेता है, और ये सालों साल भी जीवित रह जाता है। यह है लोमड़ी। ये इसकी क्या विशेष गुण है? लोमड़ी बहुत चालाक जानवर है, इसके अंदर बहुत तेज दिमाग होता है। और ये जिसमें रहती है ये होती है गुफा, मांद कहते हैं इसको। और ये जो आपको अभी फोटो दिखाई दे रही है ये है तेंदुआ। ये एक जंगली जानवर है और इसका क्या विशेष गुण है? ये बहुत तेजी से भागता है और अपने से छोटे जानवरों को मारकर खा जाता है। तो आइए अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। दोस्त की मदद। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। कौन रहता था? कछुआ। और कछुआ कहाँ रहता था? तालाब में। मैंने आपको बताया ना कि कछुआ एक ऐसा प्राणी है जो तालाब में भी रह सकता है और ज़मीन पर भी रह सकता है। तो तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। किससे दोस्ती हुई और किसकी हुई? कछुए की दोस्ती हुई और लोमड़ी से। और लोमड़ी कहाँ रहती थी? मांद में। मांद क्या होता है? गुफा, लोमड़ी का घर, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। तो लोमड़ी कहाँ रहती थी? मांद में, अपनी गुफा में। और कछुआ कहाँ रहता था? तालाब में। अब इस मांद शब्द को ध्यान से देखो। इसके ऊपर क्या लगी हुई है? एक बिंदी और नीचे एक चांद सा बना हुआ है। इसको क्या कहा जाता है? चंद्र बिंदु। क्या कहा जाता है? चंद्र बिंदु। ये नीचे ऊपर बिंदी और नीचे ये चांद बना होता है, चंद्र बिंदु। इसको हिंदी में चंद्र बिंदु कहेंगे। और इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है। कुछ शब्द आपको ऐसे दिखेंगे जिसके ऊपर खाली पाई के ऊपर बिंदी लगी हुई होगी, उसको कहा जाता है अनुस्वार। उसका उच्चारण खाली नाक से होता है बस। और लेकिन अनुनासिक कहा जाता है। चंद्र बिंदु का दूसरा नाम अनुनासिक भी है। और अनुनासिक का जो उच्चारण है वो नाक और मुंह दोनों से किया जाता है। आपको कुछ और भी ऐसे शब्द मिलेंगे जिसके ऊपर ये चंद्र बिंदु लगा हुआ होता है, इसी पाठ में ही हम लोग देखेंगे। तो किस किस की दोस्ती हुई? लोमड़ी की और कछुए की। लोमड़ी रहती थी मांद में और कछुआ रहता था तालाब में। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहां आया। कौन कौन गपशप कर रहे थे? लोमड़ी और कछुआ। गपशप क्या होता है? बातचीत करना, बातें करना। जैसे कक्षा में आप लोग नीचे नीचे छुप के खुसफुस करते हो ना, धीरे धीरे आवाज में बातें करते हो, वो गपशप होती है। तो गपशप क्या होता है? बातें करना कर रहे थे। और एकदम से वहां पे कौन आ जाता है? तेंदुआ। तेंदुआ कैसे चलता है? बहुत तेजी से चलता है और अपने से छोटे जानवरों को मारकर खा जाता है। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। अब तेंदुआ आ गया तो उनको पता था कि तेंदुआ तो हमें मारकर खा जाएगा। तो उन्होंने क्या किया? अपने अपने घर की तरफ भागे ताकि उनकी जान बच जाए। तो उनका घर कहाँ कहाँ था? लोमड़ी कहाँ भागी होगी? मांद में। और कछुआ कहाँ भागा होगा? तालाब में। अब देखते हैं पहुंच पाते या नहीं पहुंच पाते। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी मांद में पहुंच गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण
तालाब तक नहीं पहुंच सका। मैंने आपको बताया ना, कछुआ बहुत धीमी गति से चलता है, बहुत धीरे धीरे चलता है, लेकिन लोमड़ी तो तेजी से भागकर अपनी मांद में पहुंच गई। सरपट का मतलब क्या होता है? तेजी से दौड़कर अपनी मांद में पहुंच गई। पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण बेचारा तालाब तक नहीं पहुंच सका। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। अब तेंदुआ तो इतनी तेजी से भागता है, इतनी जोर से चलता है कि उसने तो एक छलांग लगाई और कछुए तक पहुंच गया वो। अब बेचारा कछुआ धीरे धीरे अपने घर की तरफ भाग रहा था, अपनी जान बचाने के लिए तालाब की तरफ। वो धीरे धीरे अपनी पूरी स्पीड से चला हुआ था, लेकिन उसकी धीमी चाल के कारण वो तालाब तक नहीं पहुँच पाया और तेंदुआ एक ही छलांग में उस तक पहुँच गया। अब आगे देखेंगे क्या हुआ। कछुए को कहीं छुपने का भी मौका न मिला। तब बेचारे कछुए को इतना भी टाइम नहीं मिला, इतना भी अवसर नहीं मिला कि वो कहीं और छुप जाए। अगर वो तालाब तक, अपने घर तक नहीं पहुंच पाया तो उसने सोचा कि कहीं और छुप जाऊं। इससे पहले तो तेंदुआ उसके पास पहुंच गया, उसको ये भी अवसर नहीं मिला बेचारे को। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया। अब तेंदुए ने क्या किया? तेंदुए ने उस कछुए को अपने मुंह में पकड़ लिया और उसने सोचा आज तो मुझे शिकार मिल गया, मुझसे छोटा जानवर है, मैं तो इसको पकड़ कर खा जाऊंगा। तो उसने क्या किया? उसको पेड़ के नीचे लेकर चला गया। लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोंच तक नहीं आई। क्या हुआ कि जो तेंदुआ था उसने पेड़ के नीचे ले गया कछुए को, लेकिन उसने अपने दांतों का भी पूरा इस्तेमाल किया, पूरा प्रयोग किया, अपने नाखूनों का भी, बड़े बड़े नाखूनों का भी पूरा प्रयोग किया। लेकिन क्या हुआ? कछुए के सख्त खोल पर खरोंच तक नहीं आई। सख्त का मतलब क्या होता है? कठोर, इंग्लिश में कहते हैं हार्ड, एकदम से बहुत मजबूत। खोल क्या होता है? किसको कहा जाता है खोल? ऊपरी परत को। मैंने दिखाया था ना फोटो में, कछुए का जो ऊपरी परत होती है वो बहुत कठोर होती है, उसको खोल कहा जाता है। सख्त का मतलब हुआ कठोर। खरोंच तक नहीं आई। खरोंच का मतलब क्या हुआ? निशान, उसके ऊपर एक निशान तक नहीं पड़ा। उसने पूरा जोर लगा लिया अपने नाखूनों से भी, दांतों से भी, लेकिन जो कछुए का सख्त खोल था उसके ऊपर तो एक निशान तक नहीं हुआ। अब आगे देखेंगे क्या हुआ। लोमड़ी अपनी मांद से यह देख रही थी। लोमड़ी अपनी गुफा से, अपनी मांद से, अपने घर से यह सारी चीजें देख रही थी कि बाहर क्या हो रहा है। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। अब लोमड़ी ने सोचा मेरा दोस्त है कछुआ, अब वो तो मुसीबत में है, उसको बचाया जाए, क्योंकि उसका दोस्तों की मदद करते हैं ना। तो उसने, लोमड़ी ने सोचा कि कछुआ मेरा दोस्त है, मैं इसकी मदद करूं तो मैं क्या उपाय सोचूं। तरकीब क्या होता है? उपाय, तरीका, कि क्या किया जाए कि मेरे दोस्त की जान बच जाए। अब देखेंगे उसने क्या किया होगा, उसके अंदर क्या, उसके दिमाग में क्या उपाय आया होगा। उसने मांद से झांककर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली। उसने अपनी मांद से झांक कर देखा, ऐसे थोड़ी सी जगह में झांका और भोलेपन के साथ, बिल्कुल मासूम सा बनकर, मासूमियत के साथ उसने बोला। किसको कहा? देखेंगे। तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। किसको कहा उसने? तेंदुए को। किसने? लोमड़ी ने। क्या कहा? अपनी चालाकी से उसने उपाय सोच लिया। क्या उपाय सोचा होगा? उसने कहा कि आप तो इस कछुए का खोल भी, निशान भी नहीं लगा पा रहे, आप तो इस कछुए के खोल पर कुछ भी नहीं कर पा रहे। अगर आपको इसको खाना है तो पहले इसको नरम करना होगा। तो इसको तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ, बिल्कुल सरल तरीका बताती हूँ। उसने क्या बताया होगा? अभी आगे हम पढ़ते हैं। इसे पानी में फेंक दो। तो क्या उपाय बताया लोमड़ी ने? लोमड़ी ने तेंदुए को कहा कि आप कछुए को पानी में फेंक दो, मतलब तालाब में फेंक दो। ऐसा क्यों कहा? देखेंगे। थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा। लोमड़ी ने कहा अगर आप इसे पानी में फेंक देंगे तो कुछ देर बाद इसका जो खोल है, जो बहुत कठोर है, सख्त है, वो थोड़ी देर बाद नरम हो जाएगा। ऐसा क्यों कहा होगा उसने? क्योंकि हम देखते हैं ना कि कुछ चीज़ों को जब हम पानी में फेंक देते हैं तो वो गल जाती हैं,
और गल के बिल्कुल गल कर नरम हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती है एकदम से। तो लोमड़ी ने भी ऐसा ही दिमाग लगाया कि अगर मैं ऐसा कहूँगी तो तेंदुआ शायद मान ले मेरी बात। वो सोचे कि पानी में कछुए को डाल देंगे तो इसका जो ऊपर वाला परत है वो नरम हो जाए। तो इसलिए उसने उसको क्या उपाय बताया कि आप इस कछुए को तालाब में फेंक दे, पानी में फेंक दे। कुछ देर बाद हो सकता है कि गलकर इसका जो ऊपर वाला खोल है वो नरम हो जाए। चाहो तो आजमा कर देख लो। अब लोमड़ी ने कहा अगर मेरी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा तो आप आजमा लीजिए। आजमा कर का मतलब होता है खुद करके देख लीजिए। एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, मतलब आप खुद अपना प्रयोग करके देख लीजिए, उसको फेंक कर देख लीजिए। अब तेंदुए ने देखते हैं फेंका या नहीं, क्या हुआ होगा। तेंदुए ने कहा ठीक है अभी देख लेता हूँ। तो तेंदुए ने क्या सोचा, मान गया वो उसकी बात। किसकी बात? लोमड़ी की। लोमड़ी की बात तेंदुआ मान गया और उसने सोचा चलो अभी मैं ये प्रयोग करके देख लेता हूँ। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। तालाब में फेंक दिया कछुए को, पानी में फेंक दिया। किसने फेंका? तेंदुए ने। किसके कहने पर? लोमड़ी के कहने पर। और किसको फेंका? कछुए को। बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में। अब कछुआ तो पानी में पहुंच गया, तालाब में पहुंच गया। इसका मतलब क्या हुआ, तेंदुआ तालाब में नहीं जा सकता पानी में, और कछुआ अपने घर में पहुंच गया, सुरक्षित हो गया और उसकी जान बच गई। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि लोमड़ी ने अपने दोस्त कछुए की जान बचा ली समझदारी से। अब तेंदुए ने क्या मूर्खता की, तेंदुआ बिना सोचे समझे उसकी बातों में आ गया। इसलिए जब हमें कोई भी मदद के लिए तैयार होता है तो हमें उसकी बातों पर एक बार भरोसा जरूर करना चाहिए। एक बार सोचना चाहिए कि यह जो बोल रहा है ये इसका क्या परिणाम होगा। अब हम इस पाठ में आए हुए कुछ नवीन शब्द और उनके अर्थ देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर से इस पाठ को दोहरा देती हूँ। आपको ये लर्न हो जाएगा, समझ आ जाएगी स्टोरी में क्या क्या हुआ था। हमने पढ़ा कि एक तालाब था और तालाब में कछुआ रहता था और तालाब के पास ही एक मांद बनी हुई थी, गुफा थी, और उसके अंदर एक लोमड़ी रहती थी। कछुए और लोमड़ी की दोस्ती हो गई। वो दोनों एक दिन बातें कर रहे थे आराम से, तभी वहाँ पर तेंदुआ आ जाता है। अब तेंदुआ तो सबको मार कर खा जाता है, अपने छोटे जानवरों को जो उससे छोटे होते हैं। तो सब उन्होंने क्या किया कि तेंदुए से बचने के लिए उन्होंने अपने घर की तरफ भागना शुरू कर दिया। अब लोमड़ी तो तेजी से चलती है, वो तो अपनी गुफा में पहुंच गई, लेकिन जो कछुआ था वो धीमी गति के कारण अपने तालाब तक नहीं पहुंच पाता और उसको तेंदुआ पकड़ लेता है। अब वो उसको पकड़कर एक पेड़ के पास चला जाता है। उसने बहुत कोशिश की उसको मार कर खाने की, लेकिन जो कछुआ था उसकी जो ऊपरी परत थी वो बहुत कठोर थी और तेंदुआ उस पर निशान तक नहीं लगा पाया। लेकिन अपने दोस्त को मुसीबत में देखकर लोमड़ी ने एक उपाय सोचा। उसने तेंदुए को कहा कि अगर आप इसका जो खोल है उसको कठोर से नरम करना चाहते हो तो इसको पानी में फेंक दो और ऐसा करके देख लो, ये नरम हो जाएगा, फिर आप इसको खा लेना। और तेंदुए ने बिना सोचे समझे लोमड़ी की बातें मान ली और उसको पानी में फेंक दिया और इस तरह से कछुए की जान बच गई। अब आप इस कोरोना काल में अपने दोस्त की मदद कैसे कर सकते हैं? अपने दोस्त को समझाना कि बार बार अपने मुंह को और नाक को ना छुएं और बाहर जाते हुए हमेशा मास्क पहने, अपने हाथों को बार बार धोते रहें। इस तरह से हम अपने दोस्त की मदद कर सकते हैं कोरोना काल में। अब हम देखेंगे इसके नवीन शब्द। आपको इस पाठ को ध्यान से पढ़ना है और कौन सा शब्द कैसे लिखा हुआ है, किसका उच्चारण किस तरह से करना है शब्द का, आपको ये सब आना चाहिए। कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको देखने कैसे लिखे हुए हैं, जैसे मांद, दोस्ती, तेंदुआ, लोमड़ी, कछुआ, छलांग, झांक कर, पहुँचना, ये सब आपको आने चाहिए। अब कुछ शब्द और अर्थ हम देखते हैं इस पाठ के। पहला है मांद। मांद के ऊपर ये चंद्र बिंदु लगी हुई है, नाक और मुंह दोनों में इसको बोलेंगे मांद। मांद का मतलब होता है गुफा, लोमड़ी का घर। ग में ये छोटे की मात्रा लगी हुई है, ध्यान से देखो, गुफा। दोस्ती, मित्रता। दोस्ती का और दूसरा शब्द हम क्या प्रयोग कर सकते हैं इसकी जगह पर? मित्रता। तो दोस्ती का अर्थ हुआ मित्रता। गपशप, बातें करना, बातचीत करना। जैसे लोमड़ी और कछुआ आपस में बातें कर रहे थे, वो गपशप कर रहे थे। सरपट, तेजी से। जैसे लोमड़ी एकदम से सरपट भागी गई थी ना अपने मांद की तरफ, तो सरपट का मतलब है तेजी से, जोर से। सख्त, कठोर, हार्ड। खोल, ऊपरी परत।
जैसे कछुए की जो खोल थी वो बहुत सख्त होती है, मतलब उसकी ऊपरी परत बहुत सख्त होती है। खरोंच निशान, तरकीब उपाय, और दूसरा इसका शब्द का अर्थ क्या हो सकता है? तरीका। सुझाव, आजमा कर, खुद करके, स्वयं करके, मौका, अवसर। तो ये नवीन शब्द हुए और उनके अर्थ हुए, ये सबको लर्न करने हैं। हमने पाठ पढ़ा, अब हम देखते हैं इस पाठ में क्या क्या हुआ। मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ तो आपको इनका आंसर आना चाहिए। पहला है, तालाब में कौन कौन रहता था। अब तालाब में कौन रहता था ये हमें बताना है। तो तालाब में तो एक ही जानवर रहता था पाठ में। वैसे तो तालाब में रहने वाले जानवर और भी हो सकते हैं, जैसे मछली हुई, मछली तालाब में ही रहती है। इस तरह से कछुआ हुआ, और भी बहुत सारे जानवर होते हैं जो अभी हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी बताएंगे पाठ में तालाब में कौन रहता था, तो लिख देंगे कछुआ। तालाब में कौन रहता था? कछुआ। दूसरा प्रश्न है, कछुए की दोस्ती किससे हुई? किससे हुई थी? लोमड़ी। लोमड़ी। कछुए की जान किसने बचाई? किसने बचाई थी कछुए की जान? तेंदुए ने बचाई थी? नहीं, कछुए की जान किसने बचाई थी? उसकी दोस्त लोमड़ी ने। तो कछुए की जान लोमड़ी ने बचाई। कछुए को पानी में किसने फेंका था? तेंदुए ने। लोमड़ी की बातों में आकर बिना सोचे समझे उसको फेंक दिया तेंदुए ने। तो ये शब्द अर्थ हमारे प्रश्न उत्तर हुए। अभी हमने पाठ में देखा कि कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है। तो हमने देखा कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो उसके लिए हमने एक सेंटेंस बना दिया, वह कछुए की तरह चलता है। जैसे हमें कोई बहुत धीरे से चलता हो तो हमें उसके लिए बता सकते हैं ना उदाहरण देकर कि वह कछुए की तरह चलता है, मतलब धीरे धीरे चलता है। तो इसीलिए जो बहुत धीरे धीरे चलता है उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि कछुए की तरह चलता है। अब बताओ इसके लिए आप क्या कहेंगे। अब जैसे मान लिया जो धीरे चलता है उसकी तुलना हमने कछुए से कर दी कि वह कछुए की तरह चलता है, और जो तेज भागता उसको क्या कहेंगे? तेज कौन भागता है? तेंदुआ। तो क्या लिख देंगे? वह तेंदुए की तरह भागता है। वह तेंदुए की तरह भागता है। अब दूसरा देखेंगे क्या लिखा हुआ है, जो बहुत अच्छा तैराक हो। अब सबसे अच्छी चीज़ कौन तैरती है? कौन सा प्राणी जो अच्छे से तैरता है, पानी में रहता है और अच्छे से तैरता है? मछली। तो जो जिसको अच्छे से तैरना आता है, या इंग्लिश में कहेंगे जिसको अच्छे से स्विमिंग आती है, तो उसकी तुलना हम किससे कर सकते हैं? मछली से। तो लिख देंगे वह मछली की तरह तैरता है। मछली। हमने पढ़ा कि जो कछुआ था वो तालाब में रहता था। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे कि और कौन कौन से जानवर होते हैं जो तालाब में रहते हैं, कछुए के जो अलावा और क्या क्या हैं जो तालाब में रह सकते हैं। तो देखो क्या बना हुआ है, मगरमच्छ। ये भी तालाब में रहता है, पानी में रहता है मगरमच्छ। मछली, मछली तो आपने देखी है, मछली भी पानी में रहती है ना, पानी से बाहर निकालते ही तो मर जाती है, तो मछली। ऑक्टोपस, ये भी जलीय जीव है, पानी में ही रहता है। डॉल्फिन, कछुआ जो हमने पाठ में पढ़ा, ये पेंगुइन। तो ये सारे जलीय जीवों के नाम हैं जो पानी में रहते हैं। अब हम सीखेंगे कि जब चीज़ें एक से ज़्यादा हो जाती हैं तो उनके लिए हम क्या शब्द यूज़ करते हैं, क्या शब्द प्रयोग करते हैं। जैसे आपने पढ़ा कछुआ पानी में रहता था। अब एक कछुआ था तो आपने एक कछुआ बोला। अगर भाई मान लीजिए कि पानी में 4 कछुए रहते थे तो आप क्या बोलोगे? ये थोड़ी ना कहोगे कि 4 कछुआ पानी में रहते थे। कछुआ तो नहीं बोलोगे, तब आप कहोगे कि कछुए। तो इस तरह से एक था तो हमने कहा कछुआ। अब एक से ज़्यादा हो गए तो हमने शब्द कौन सा प्रयोग किया? कछुए। तो अब हम पढ़ेंगे एक वचन बहुवचन। तो एक वचन क्या होता है? एक वचन होता है एक वस्तु जो सिर्फ एक चीज़ का बोध कराए, एक ही वस्तु का बोध कराए, उसको कहेंगे एक वचन। और बहुवचन क्या होता है? जो एक से ज़्यादा का बोध कराए। जब कोई चीज़, कोई भी वस्तु संख्या में एक से ज़्यादा हो जाती है तो उसको बहुवचन कहा जाता है। अब जैसे एक लड़का है तो हम कहेंगे लड़का, तो ज़्यादा हो जाएंगे तो हम क्या कहेंगे? लड़के। जैसे एक लड़का खेल रहा है तो हम यही बोलते हैं ना कि लड़का खेल रहा है। अब एक से ज़्यादा खेलेंगे तो हम क्या कहेंगे? ये तो नहीं कहेंगे कि लड़का खेल रहे हैं, हम कहेंगे लड़के खेल रहे हैं। तो लड़का का बहुवचन क्या हो गया? लड़के। एक और अनेक, इनको ये भी कहा जाता है। बल्ला, बल्ले। एक से ज़्यादा हो जाएंगे तो उसको कहेंगे बल्ले।
पौधा पौधे, पत्ता पत्ते, सपेरा सपेरे, कमरा कमरे, ताला ताले। तो हमने देखा ना, अगर किसी के शब्द के अंतिम में आ आता है, आ की मात्रा आती है, तो उसको अनेक बनाने में हम उसके ऊपर एक की मात्रा कर देते हैं। तो इस तरह से उनका अनेक बन जाते हैं, एक वचन से बहुवचन बना लेते हैं। अब जैसे अगले हम देखेंगे, लड़की लड़कियाँ, नदी नदियाँ, घड़ी घड़ियाँ, कुर्सी कुर्सियाँ, चाबी चाबियाँ, मछली मछलियाँ। अब जैसे इसमें ई की मात्रा थी सब में, अंतिम शब्द में, तो यहाँ पे हमने क्या किया, उसको इया बना दिया, और बड़ी जो मात्रा थी उसको छोटी किया। अगर हम एक वचन और बहुवचन पढ़ रहे हैं और उसको अनेक बना रहे हैं किसी भी एक शब्द को, और अंतिम में अगर बड़ी मात्रा है तो अनेक बनाते हुए उस बड़ी मात्रा को छोटी कर देते हैं, जिस तरह से हमने अभी देखा। और इन सब के ऊपर क्या लगी हुई है, चंद्र बिंदु। तो आपको चंद्र बिंदु ही लगानी है, अनुस्वार नहीं लगाना है। किताब किताबें, वाहन बहन बहनें, साइकिल साइकिलें। तो आपको ये सारे शब्द लर्न करने हैं। एक से अनेक बनाने में हम क्या शब्द प्रयोग करेंगे। अब हम एक गतिविधि करते हैं। आपको इसमें कुछ फोटो दिखाई दे रहे हैं ना, आपको इसमें क्या करना है, एक तरफ आपको कुछ जानवर दिख रहे हैं, ये इधर जानवर हैं और इधर उनके घर हैं। जैसे आपने अभी पाठ में पढ़ा कि जो कछुआ था वो तालाब में रहता है और लोमड़ी है वो मांद में रहती है। इसी तरह से जो इधर कुछ जानवर दिए हुए हैं उनका भी घर होता है, आपको उनका घर तक पहुंचाना उनको। जैसे ये ऊपर क्या बनी हुई है, बफेलो कहते हैं ना इंग्लिश में इसको, भैंस। तो ये कहाँ रहेगी, यहाँ पे इसको मैच कर देंगे। ये भैंस का घर हो गया। और ये क्या है, शेर। शेर कहाँ रहता है, गुफा में, गुफा से मैच कर देंगे। बंदर, बंदर कहाँ रहता है, पेड़ पर, पेड़ से मैच कर देंगे, पेड़ से मिलान कर देंगे इसका। गिलहरी, गिलहरी कहाँ रहती है, पेड़ के अंदर। तो यहाँ पे इसका बना हुआ है ना घोंसला, तो गिलहरी का बिल है, तो गिलहरी कहाँ रहती है, बिल में, और इसको इसका इससे मिलान कर देंगे। आपने पाठ में पढ़ा ना, कुछ शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु लगी हुई थी, जैसे छलांग, झांक कर। अब हम कुछ ऐसे ही और शब्द देखते हैं जिनके ऊपर चंद्र बिंदु लगती है और जो आप हर रोज़ अपनी सामान्य जीवन में सुनते भी हैं। तो पहला शब्द है माँ। माँ आपने सबने सुना हुआ है ना, तो माँ को कैसे लिखेंगे, म, आ की मात्रा और ऊपर चंद्र बिंदु, और ये चंद्र बिंदु हमेशा पाई के ऊपर लगती है। घूंट, पूंछ, ऊंट, बूंद, पानी की बूंदें होती है ना, और ऊंट एक जानवर होता है, आप सबने देखा हुआ है फोटो उसका। पूंछ, जानवरों की पूंछ होती है ना। तो इन सब शब्दों को कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो, और इनके ऊपर चंद्र बिंदु ही लगानी है आपको। सूंड, हाथी का होता है ना, यहाँ वहाँ। छलांग, जैसे तेंदुआ छलांग लगा लगा कर तेजी से चलता है। चांद, रात में आप सब लोग देखते हो। बांस, धुआं। पाँव, गांव। सांप, दांत, कांच और पाँच। आप सब ने इन सारे शब्दों को सुना हुआ है ना, तो इनको लिखना कैसे है और चंद्र बिंदु कहाँ लगानी है, ये सब आपको अच्छे से देखना है और इनको आना चाहिए आपको ये सब लिखने। इसी तरह से और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जिनके ऊपर हम चंद्र बिंदु लगाते हैं। आपको उनके बारे में भी सोचना है, कौन कौन से और शब्द हो सकते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने आज 3 जानवर, कछुआ, लोमड़ी और तेंदुए की एक कहानी पढ़ी, जिसमें तेंदुआ बेवकूफ़ बन जाता है, वो बिना सोचे समझे लोमड़ी की बातों में आ जाता है, और लोमड़ी अपने दोस्त कछुए को किस तरह से बचा लेती है। ये सब हमने अपनी कहानी में पढ़ा था। फिर हमने नवीन शब्द अर्थ किए, उनके मीनिंग देखे, अर्थ उनके देखे, सीखे, कैसे उनको लिखना है, ये सब देखा था। एक वचन बहुवचन भी किए। फिर कछुए के जो गुण, जो जानवरों के कुछ गुण होते हैं, जैसे कछुआ धीरे चलता है, तेंदुआ तेज चलता है, मछली तैरती है, हम कैसे उनकी तुलना दूसरे इंसानों से कर सकते हैं।
इस तरह से हमने ये सब देखा था। अब आपको क्या करना है, आपको कछुए का चित्र दिखाई दे रहा है, आपको कछुए का चित्र बनाना है और आपको क्या काम करना है। अब हम एक खेल खेलेंगे। खेल में आपको क्या करना है, आपको अपनी कॉपी पे किसी भी एक जानवर का नाम लिखना है। जैसे मैंने आपको अभी बताया ना कि जल में कुछ जानवर रहते हैं, इसी तरह से कुछ जानवर जंगल में भी रहते हैं। जल में रहने वाले जानवरों के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब आपको जंगल में रहने वाले जानवरों के बारे में लिखना है और उनके बारे में एक कहानी बनानी है। छोटी सी कहानी बनाना, एक पेज पे आ जाए, कम से कम 10 लाइन और ज़्यादा से ज़्यादा एक पेज। आपको जंगली जानवरों के बारे में कहानी बनानी है। कोई भी आप अपनी मर्जी से कुछ भी कहानी में लिख सकते हैं, जो जो आप सोचते हैं। फिर हम देखेंगे कि किन किन बच्चों ने कौन कौन से जानवरों को ध्यान में रखा, किन ने एक ही जानवर के ऊपर कहानी लिखी। फिर हम सब की कहानियों को कक्षा में पढ़कर सुनाएंगे, तो हमारे पास बहुत सारी कहानियाँ हो जाएंगी। और आपको कछुए का चित्र बनाना है।